साथियों, आपके साथ कई बार कई सारे ग्रुप्स में कैंपेन्स का विवरण दर्ज करने के लिए एक लिंक शेयर होता है। और जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं, वो आपको एक हमारी बनाई हुई वेबसाइट पे लेके आता है। आज हम सबसे पहले देखते हैं कि वो वेबसाइट कैसे दिखती है और उसका खाका कैसा है, और उसके बाद हम देखेंगे कि हम अपने कैंपेन्स का विवरण उस पे कैसे दर्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम आज हमारे लिए ये है कि हम देखते हैं कि वेबसाइट का खाका कैसा है। तो आइए देखते हैं कि हमारी नई वेबसाइट का एक खाका कैसे दिखता है। तो सबसे पहले जब आप वेबसाइट खोलेंगे तो आपको ऐसा पेज दिखेगा और इसमें ये आपको 3 डंडियाँ दिखेंगी। जैसे ही आप इन 3 डंडियों पे क्लिक करेंगे, आपको सबसे पहले दिखेगा महत्वपूर्ण फॉर्म व लिंक, दूसरे नंबर पे दिखेगा मार्गदर्शिका यूथ क्लब, तीसरे नंबर पे दिखेगा अनेक फॉर्मेट। तो जैसे ही हम इसमें से कोई भी एक मानते हैं कि महत्वपूर्ण लिंक पे क्लिक किया, तो महत्वपूर्ण लिंक हमको इस पेज पे लेके आ जाएगा, जहाँ पे आप अपने सभी कैंपेन्स का नाम और लिंक देख सकते हैं। ये सभी कैंपेन, जैसे कि सबसे पहला हर घर जन स्वराज कैंपेन, खेलेगा बिहार बढ़ेगा बिहार कैंपेन, पीके की पाठशाला कैंपेन, यूथ क्लब अड्डा, बिहारी अस्मिता, सेवा दिवस और डिजिटल टाइगर, और सबसे अंत में युवा क्लब समस्या निवारण का लिंक है। आप जैसे ही इन पे क्लिक करेंगे, आपको एक फॉर्म खुलेगा और आप उस फॉर्म पे अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। अब मान लेते हैं हम क्लिक करते हैं उसी 3 डंडी पे जाके मार्गदर्शिका पे। तो मार्गदर्शिका पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले यूथ क्लब मार्गदर्शिका दिखेगी। आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डिजिटल टाइगर मार्गदर्शिका दिखेगी, डाउनलोड बटन पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पीके की पाठशाला, अंतिम में आपको दिखेगी वॉलीबॉल खेल प्रतियोगिता की मार्गदर्शिका। अब फिर से हम इन 3 डंडों पे क्लिक करेंगे तो तीसरा जो कॉलम खुल के आता है वो है अनेक फॉर्मेट। अनेक फॉर्मेट में सबसे पहली चीज़ जो आपको देखने मिलेगी यहाँ पे वो है विजिटिंग कार्ड का फॉर्मेट। आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा फॉर्मेट है यूथ क्लब बैनर फ्लेक्स का फॉर्मेट। इसको भी आप पीले रंग के डाउनलोड बटन पे क्लिक करके डाउनलोड करके अपने अनुसार उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यूथ क्लब अध्यक्ष अपने कैंपेन्स का विवरण कैसे दर्ज करें, तो उन्हीं 3 डंडी में सबसे पहली डंडी पे क्लिक करना है जिस पे लिखा है यूथ क्लब के लिए महत्वपूर्ण लिंक। उस पर क्लिक करते ही आप इस पेज पे आ जाएंगे और मान लेते हैं एक एक क्रमशः हम लोग बढ़ते हैं, हर एक कैंपेन का विवरण दर्ज करके देखते हैं। तो मान लेते हैं कि सबसे पहला कैंपेन है हर घर जन स्वराज, और आपने हर घर जन स्वराज का विवरण दर्ज करना है। तो आपने उस पर क्लिक किया। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक फॉर्म खुल के आएगा। वो फॉर्म कुछ इस तरीके से है, हर घर जन स्वराज का फॉर्म, और आपको नीचे दिए गए सवालों के जवाब इसमें दर्ज करने हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि यदि आपको 7 अंकों की क्लब आईडी पता है तो भरिए, अन्यथा इसको खाली छोड़ दीजिए। तो मान लेते हैं हमको नहीं पता है तो हमने इसको खाली छोड़ दिया। अगला सवाल है अध्यक्ष का नाम। आप अध्यक्ष का नाम भरेंगे। उसके बाद आता है अध्यक्ष का फ़ोन नंबर। उसके बाद आता है अध्यक्ष किस ज़िले से हैं, तो अपना ज़िला चुनेंगे। फिर अध्यक्ष अपना प्रखंड चुनेंगे। उसके बाद प्रश्न आता है कि क्या आपने 97216 पे मिस कॉल करके अपनी सदस्यता दर्ज की है। यदि हाँ तो हाँ पे क्लिक करें, यदि ना तो ना पे क्लिक करें। अगला सवाल है हर घर जन स्वराज में पर्ची के माध्यम से जुड़े हुए लोगों का नाम और फ़ोन नंबर बताएं। मान लेते हैं कि आपने किसी एक व्यक्ति को जोड़ा, या आपने अगर किसी एक व्यक्ति को जोड़ा है तो उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे, नंबर लिखेंगे, और उसके बाद क्या आपने उसको 91216 पे मिस कॉल करने के लिए कहा। यदि हाँ तो हाँ पे क्लिक करना है, यदि ना तो ना पे क्लिक करना है। अब मान लेते हैं कि आपने 5 से अधिक लोगों को हर घर जन स्वराज से जुड़वाया। तो यदि आपने 5 से अधिक लोगों को जुड़वाया है तो उनका विवरण दर्ज करने के लिए आपको फिर से छठे आदमी का विवरण दर्ज करने के लिए आपको फिर से इस फॉर्म पे क्लिक करके फिर से उसका एक विवरण दर्ज करना पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ अधिक से अधिक 5 लोगों का विवरण दर्ज करना चाहते हैं तो आप इसी फॉर्म पे एक साथ 5 लोगों का विवरण दर्ज कर सकते हैं। आइए देखें हम लोग कैसे दर्ज करते हैं। तो अगला सवाल है कि क्या आपने इनको 97216 पे क्लिक कर कॉल करवाई। हाँ, कॉल करवाई। रसीद की फ़ोटो फाड़ के दी तो उस फोटो को यहाँ पे पेस्ट करें। फिर वैसे ही दूसरे आदमी के साथ भी उसका नाम लिखें, उसका नंबर बताएं। क्या आपने उसको 97216 पर मिस कॉल करके अपनी सदस्यता दर्ज करवाने के लिए कहा। यदि हाँ तो हाँ पे क्लिक करें और उसको जो फाड़ के आपने रसीद दी है उसकी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करें। यही काम हम उन 5 लोगों के साथ एक साथ कर सकते हैं यदि हमने उनको हर घर जन स्वराज की सदस्यता दिलवाई। तो साथियों, अगला कैंपेन है खेलेगा बिहार बढ़ेगा बिहार। जैसे ही आप खेलेगा बिहार बढ़ेगा बिहार पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक फॉर्म खुल के आएगा। उस फॉर्म में जो आपसे पूछे गए प्रश्न हैं उसका आपको सही
विवरण भरना है। जैसे कि पहला क्लब आईडी, यदि आपको अपने 7 अंकों की क्लब आईडी पता है तो उसको भरें, अन्यथा उसको खाली छोड़ दें। दूसरे स्थान पे आपको अपना नाम, क्लब अध्यक्ष का नाम भरना है, क्लब अध्यक्ष का नंबर भरना है, जिला भरना है। चौथे स्थान पे आपको प्रखंड भरना है। उसी क्रम में आगे आपको तारीख भरनी है कि किस तारीख में आपने ये कार्य किया है। अगला सवाल है कौन सा खेल आपने खेला है, तो लिस्ट में से कोई भी एक खेल चुनें। जैसे यहाँ पे क्रिकेट चुन लिया गया है। टीम का नाम बताएं, तो मान लेते हैं टीम का नाम है बांका टाइगर्स, तो यहाँ पे बांका टाइगर्स लिख दिया गया है। अगला सवाल आता है कि खिलाड़ियों के नाम और नंबर की सूची बनाएं और सूची का फोटो अपलोड करें। तो साथियों, इसमें एक कागज़ पे आपको अपने साथ जो जितने भी खिलाड़ी आपके साथ खेल रहे थे उनका नाम एक कागज़ पे लिखना है, उसी के सामने उनका नंबर लिखना है और उसकी फ़ोटो खींच के यहाँ पे अपलोड कर देनी है। विपक्षी टीम का नाम लिखना है, यदि उनका कोई नाम है तो आप लिखिए, नहीं तो अपने मन से भी कुछ बना के आप डाल सकते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है विपक्षी टीम के खिलाड़ियों का नाम और नंबर की सूची बनाएं। अगर आपको उनके विपक्षी टीम के खिलाड़ियों के नाम और नंबर पता है तो उनकी सूची बना के डाल दें, यदि नहीं पता है तो इसको भी खाली छोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है मैच की 2 से 3 फोटो यहाँ पे अपडेट करें। तो जो भी आपने आज जैसे क्रिकेट खेला तो क्रिकेट की 2 से 3 फोटो यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। साथियों, उसी क्रम में अगला कैंपेन है पीके की पाठशाला। तो इस वेबसाइट पे जैसे ही हम जाएंगे आपको तीसरे स्थान पे पीके की पाठशाला दिख रहा होगा। पीके की पाठशाला पे क्लिक करेंगे और पीके की पाठशाला पे क्लिक करते ही ये हमको एक फॉर्म पे लेके जाएगा। इस फॉर्म पे दिए हुए सभी प्रश्नों के आपको सही सही उत्तर भरने हैं। पहला प्रश्न जैसे यूथ क्लब आईडी, यदि आपको आईडी पता है तो भरिए, नहीं पता है तो इसको रिक्त छोड़ सकते हैं। दूसरा प्रश्न है क्लब अध्यक्ष का नाम, तो आप इसमें अपना नाम भर सकते हैं। क्लब अध्यक्ष का फ़ोन नंबर, इसमें 10 अंकों का फ़ोन नंबर आपको भरना है। ये बात याद रखें, यदि ये 10 से कम या 10 से अधिक होगा तो वो नंबर को इनवैलिड माना जाएगा और फॉर्म आपका इनकम्प्लीट रहेगा, वो भरेगा ही नहीं। तो आपको नंबर भरते वक्त ये ज़रूर याद रखना है कि वो 10 अंकों का ही होना चाहिए। अगला प्रश्न है कुल कितने बच्चे यहाँ नियमित पढ़ते हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पे 20 बच्चे पढ़ते हैं, तो आपके यहाँ 20 बच्चे पढ़ते हैं तो यहाँ पे 20 लिख दिया। ठीक है, बच्चों को कौन पढ़ाता है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक सूची खुल के आएगी और उसमें से आपको कोई भी एक चुन लीजिए। जैसे यहाँ पे चुन लिया गया स्वयं पढ़ाता हूँ या पढ़ाती हूँ। अब उसके बाद पूछा गया है शिक्षक का नाम, तो शिक्षक का नाम तो आप ही का नाम हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आपने चुना है स्वयं पढ़ाते हैं तो यहाँ आप ही का नाम भर जाएगा। लेकिन मैंने उदाहरण के लिए कोई दूसरा नाम भी भर के आपको दिखा दिया। मान लेते हैं आपने ऊपर चुना होता कि कोई और पढ़ाता है, नियुक्त किया गया है, तो उसका नाम भरिए, तो उसका नाम भर दिया जाएगा। शिक्षक का फ़ोन नंबर, यहाँ पे आपको शिक्षक का फ़ोन नंबर भरना है। फ़ोन नंबर के साथ वही क्राइटेरिया रहेगा जो पहले मैंने आपको बताया था। 10 अंकों का नंबर अगर नहीं होगा तो फॉर्म उस नंबर को रिजेक्ट कर देगा। अगला प्रश्न है शिक्षक की योग्यता। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपको 3-4 योग्यता में से कोई एक चुनना होगा, जैसे 10वीं पास, 12वीं पास, BA पास, MA पास, अन्य। तो इसमें जो भी आपकी योग्यता है या आपके द्वारा नियुक्त किए गए शिक्षक की योग्यता है आप उसको चुनें और आगे बढ़ें। शिक्षक का जिला या सिर्फ जिला लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप जिला भरेंगे, प्रखंड का नाम भरेंगे। और अगला प्रश्न आता है कोचिंग की फ़ीस। अब कोचिंग की फ़ीस में आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं। पहला है निःशुल्क, दूसरा है सब्सिडी, तीसरा है सामान्य लागत। तो इन तीनों में से आप कोई भी एक चुन सकते हैं। अगला प्रश्न है सभी बच्चों के माता पिता का नाम और नंबर, बच्चों का नाम और उम्र की सूची बनाएं और उस सूची का फोटो यहाँ पर अपलोड करें। तो एक कागज़ पे आपने जितने बच्चों को पढ़ाया है पहले उनका नाम लिखिए, उनके माता पिता का नाम लिखिए और उनके माता पिता में से किसी एक का नंबर लिखिए और उस सूची का फ़ोटो लेके यहाँ पे अपलोड कीजिए। अगला प्रश्न है कक्षा आरंभ करने की तारीख। तो आपने कब से पीके की पाठशाला आरंभ करी, तो वो तारीख आपको यहाँ पे लिखनी है। मान लेते हैं 1 जून से शुरू किया तो 1 जून से आप 1 जून भरेंगे, या 1 जुलाई से शुरू किया आपने क्लासेस तो 1 जुलाई से शुरू करेंगे। और कब तक चली, यानी पूरे महीने आपने चलाया या 20 दिन में रोक दिया या 15 दिन रोक दिया, तो उसका विवरण आपको यहाँ पे दर्ज करना है। तो पहला सवाल ये है कि कक्षा आरंभ करने की तारीख आपको वो यहाँ पे भरनी है और उसके नीचे ही आपको दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है कि कक्षा समाप्त करने की तारीख, वो भी आपको यहीं पे भरनी है। अंतिम सवाल है कि कुल कितने बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था की गई। तो इसमें आपके पास टोटल पूरे महीने भर में जितने बच्चों को आपने पढ़ाया है उनकी संख्या यहाँ पे हमें दर्ज करनी और अंतिम में सबमिट बटन पे क्लिक करके इस फॉर्म को सबमिट। साथियों, यूथ क्लब के लिए महत्वपूर्ण लिंक की श्रेणी में जो चौथा कैंपेन है हमारा वो है यूथ क्लब अड्डा।
यूथ क्लब अड्डा फॉर्म पे क्लिक करते ही या लिंक पे क्लिक करते ही आपको एक फॉर्म खुलेगा। उस फॉर्म में आपसे जो डिटेल मांगी गई है वो कुछ इस तरीके से है कि यदि आपको अपनी यूथ क्लब आईडी पता है तो उसका विवरण यहाँ पे दर्ज कीजिए, यदि नहीं पता है तो उसको खाली छोड़ दीजिए। क्लब अध्यक्ष का नाम दर्ज कीजिए। मान लेते हैं कि हमने जीशा का नाम दर्ज किया। क्लब अध्यक्ष का फ़ोन नंबर, क्लब अध्यक्ष का जिला चुनिए, प्रखंड चुनिए और बैठक में उपस्थित लोगों की संख्या दर्ज कीजिए। मान लेते हैं आज 34 लोग आए। अब बैठक की फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो आप अपने, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे अपलोड करी जा रही है, वैसे ही आप अपनी गैलरी से निकाल के, या अगर आप वहीं पे हैं बैठक के समय ही ये फॉर्म भर रहे हैं तो अपने कैमरे को खोल के भी फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, उपस्थित लोगों के नाम और नंबर की सूची बनाएं और सूची का फ़ोटो अपलोड कर दें। मान लेते हैं 34 लोग आए हैं, उसमें से आपको पता है कि ये 30 लोग आए हैं या 32 या 25 लोग आए हैं, तो जितने लोगों का भी नाम और नंबर आपको पता है, एक पेपर पे उनका नाम लिखें, उसी के सामने उनका नंबर लिखें, उसकी फ़ोटो खींच के यहाँ पे अपलोड करें। और अंतिम प्रश्न है कि किस तारीख को ये हुआ है, तो तारीख चुनें और जिस भी तारीख को ये आयोजन हुआ था वो तारीख चुनें और फॉर्म पे सबमिट बटन दबा के फॉर्म को जमा करें। यूथ क्लब के लिए महत्वपूर्ण लिंक की श्रेणी में जो 5वां कैंपेन है वो है बिहारी अस्मिता। आप बिहारी अस्मिता पे क्लिक करें और बिहारी अस्मिता पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा। उस फॉर्म पे पूछे गए सभी प्रश्नों का हमको बराबर उत्तर देना है। देखते हैं कि क्या प्रश्न है। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि यदि आपको अपनी यूआईडी पता है तो भरिए, नहीं पता है तो इसको खाली छोड़ दिया। तो मान लेते हैं आपको अपनी यूआईडी नहीं पता है तो उस स्थान को हमने खाली छोड़ दिया। क्लब अध्यक्ष का नाम, मान लेते हैं कि पप्पू जी क्लब अध्यक्ष हैं और वो अपना विवरण दर्ज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे उनका नाम लिखा, उन्होंने अपना नंबर भरा। अगला प्रश्न है कि अपना जिला, तो यहाँ पे वो अपना जिला चुनेंगे। साथ ही में अगला प्रश्न है प्रखंड, अपना प्रखंड चुनेंगे। आयोजन समारोह जयंती की तारीख, यदि आपने कोई आयोजन किया है, समारोह किया है या किसी जयंती का समारोह किया है तो उसकी तारीख चुनें। यहाँ पे आप ऐसे करके तारीख चुन सकते हैं। आयोजन समारोह जयंती का नाम, मान लेते हैं अम्बेडकर जयंती है तो अम्बेडकर जयंती भर सकते हैं, गांधी जयंती है तो गांधी जयंती भर सकते हैं। जो भी समारोह आपने आयोजित करवाया है उसका नाम यहाँ पे आप भर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पे बुद्ध पूर्णिमा भर के देखते हैं, तो यहाँ पे हमने बुद्ध पूर्णिमा भरा। अगला प्रश्न है उपस्थित लोगों की संख्या, मान लेते हैं 34 लोग आए तो 34 भर देते हैं। और समारोह जयंती में आपकी सेल्फी और अन्य फोटो यहाँ अपलोड करें। तो अब हम अपने गैलरी में जाके या तो चुन सकते हैं, या तो अगर वहीं मौजूद होकर हम फॉर्म भर रहे हैं तो अपना कैमरा खोल के वो फोटो हम डायरेक्टली वहीं से खींच के यहाँ पे भर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो ये था बिहारी अस्मिता का फॉर्म। आप सबमिट बटन पे क्लिक करके उसको सबमिट करेंगे तो एक मैसेज लिख के आएगा, थैंक यू, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन सबमिटेड। साथियों, छठा कैंपेन है सेवा दिवस। सेवा दिवस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक स्क्रीन पे फॉर्म खुलेगा और उस फॉर्म पे होंगे वैसे ही प्रश्न जैसे हमने पीछे कैंपेन में देखे। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला प्रश्न जो इसमें पूछा जा रहा है वो क्लब आईडी है। यदि आपको क्लब आईडी पता है तो उस पर भरें, नहीं पता है तो उसको खाली छोड़ दें। अगला प्रश्न पूछा गया है क्लब अध्यक्ष का नाम। यदि आप क्लब अध्यक्ष हैं तो अपना नाम भरें। क्लब अध्यक्ष का नंबर, आप अपना नंबर लिखें। अपना जिला बताएं, अपना प्रखंड बताएं और आप किस तारीख में अपना विवरण दर्ज कर रहे हैं वो तारीख यहाँ पे लिखें। अगला प्रश्न है आयोजन का नाम। तो जो भी आपने आयोजन किया है, मान लेते हैं हमने हेल्थ कैंप का आयोजन किया है या आपने हेल्थ कैंप का आयोजन किया है, तो इस खाने में आयोजन का नाम के खाने में आप भरिए हेल्थ कैंपेन। यदि आपने कोई और आयोजन किया है तो वहाँ पे आप अपने जो भी आपने आयोजन किया है वो नाम यहाँ पे दर्ज कीजिए। अगला प्रश्न है कि यूथ क्लब के कितने सदस्यों ने इस आयोजन में अपनी सेवा दी। तो मान लेते हैं उसमें 10, 15, 20 जितने भी आपके यूथ क्लब के सदस्य यहाँ पे आए हों उनका विवरण आप यहाँ पे भरेंगे। मान लेते हैं हमने 25 भर दिया। अगर आपके सहयोगी आयोजन कराते हैं तो आयोजन कराने वाले का नाम, आप यहाँ पे अपने सहयोगी का नाम लिखेंगे। आयोजन कराने वाले साथी की संस्था और पद, यदि आपके साथी किसी संस्था से जुड़े हुए हैं तो उनकी संस्था का नाम और उनका पद यहाँ पे आप लिखेंगे। अगला प्रश्न है आयोजन कराने वाले साथी का मोबाइल नंबर, आप अपने साथी का मोबाइल नंबर लिखें और सेवा कार्य की 3 से 4 तस्वीर जो आपने अपने मोबाइल पे या तो पहले से रखी होंगी या आप उसी समय ये फॉर्म भर रहे हैं जब सेवा चल रही है तो आप वहीं से अपना कैमरा खोल के और फोटो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अंतिम में आप सबमिट बटन दबा के ये फॉर्म सबमिट करें। यूथ क्लब के लिए महत्वपूर्ण लिंक की श्रृंखला में जो 7वां कैंपेन है वो है डिजिटल टाइगर। तो अब हम यहाँ पे डिजिटल टाइगर पे क्लिक करते हैं इस कैंपेन में
और अपने डिजिटल टाइगर कैंपेन का डेटा एंट्री या विवरण दर्ज करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपके लिए वही है कि यदि आप अपना आईडी जानते हैं, क्लब आईडी जानते हैं, तो यहाँ पे दर्ज करें, अन्यथा उसको रिक्त छोड़ दें। अगला सवाल है क्लब अध्यक्ष का नाम। तो आप अपना, अगर यदि आप क्लब अध्यक्ष हैं तो अपना नाम दर्ज करें। क्लब अध्यक्ष का फ़ोन नंबर, आप अपना 10 अंकों का फ़ोन नंबर बताएं। जब मैं फ़ोन नंबर पे आ रहा हूँ तो मैं बार बार इस बात पे फोकस करूँगा कि आप उसको 10 अंकों का ही फ़ोन नंबर यहाँ पे आपको दर्ज करना है। यदि वो 10 अंकों का नंबर नहीं होता है तो सिस्टम उसको रिजेक्ट कर देता है। तो अपना नंबर भरने से पहले ये अवश्य ध्यान दें कि वो 10 अंकों का ही हो। अगला प्रश्न है अपना जिला भरें। उसके अगला प्रश्न है आप अपना प्रखंड चुनें, प्रखंड भरें। अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के लिंक का विवरण दें। यदि आपके पास कोई फेसबुक पेज है जिस पे आप जन स्वराज से संबंधित कार्य की पोस्टिंग करते हैं तो उसका लिंक यहाँ पे डालें। और उसी तरह अगला प्रश्न है कि यदि आपके पास यूट्यूब चैनल का कोई लिंक है, यदि आपके पास यूट्यूब चैनल है और आप उस यूट्यूब चैनल पे जन स्वराज से संबंधित चीज़ों का प्रचार प्रसार करते हैं तो उस यूट्यूब चैनल का लिंक यहाँ पे पेस्ट करें और अंतिम में सबमिट बटन क्लिक करके अपना विवरण पूरी तरीके से यहाँ पे दर्ज करें। यूथ क्लब के महत्वपूर्ण लिंक की श्रेणी में जो सबसे अंतिम लिंक है वो है यूथ क्लब समस्या निवारण। इस पे जो यूथ क्लब की समस्याएं हैं, संबंधित समस्याएं हैं, आप वो यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे कोई भी यूथ क्लब अध्यक्ष जो भी किसी भी प्रकार की अगर समस्या का सामना कर रहा है तो वो कैसे अपनी समस्या केंद्रीय टीम तक साझा कर सकता है। तो हम लोग सबसे पहले क्लिक करेंगे यूथ क्लब समस्या निवारण पर और ये क्लिक करते ही हमको एक फॉर्म की तरफ ले जाता है, जैसे कि हमने ऊपर देखा था। यूथ क्लब संवाद एवं शिकायत निवारण फॉर्म खुल के आपके सामने आता है। इसमें सबसे पहले पूछा जाता है आपसे आपकी क्लब आईडी। यदि आपको पता है तो भरिए, नहीं पता है तो इसको हम लोग रिक्त छोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न जो अनिवार्य है वो है क्लब अध्यक्ष का नाम। आप अपना नाम दर्ज कीजिए, अपना मोबाइल नंबर दर्ज करिए, अपने ज़िले का नाम बताइए। और अगला प्रश्न है प्रखंड। इस फॉर्म में आपको प्रखंड अपना लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको चुनने का मौका ये फॉर्म नहीं देता है, तो यहाँ पे आपको प्रखंड का नाम लिखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि अपनी शिकायत की श्रेणी चुनें। जैसे ही आप इस खाने को चुनते हैं आपके सामने एक सूची आ जाती है। उस सूची में से आपकी शिकायत जिस भी श्रेणी की है उसको क्लिक करें और आगे बढ़ें। इसके बाद आता है अपनी समस्या का संक्षिप्त में विवरण दें। जैसे मान लीजिए हमने ऊपर चुना है कि आपकी श्रेणी है पीके की पाठशाला से संबंधित, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आपको अटेंडेंस जमा करने में दिक्कत आ रही है, तो ये आपका विवरण हो सकता है यहाँ पे। अगला प्रश्न है क्या निवारण चाहते हैं। आपके सुझाव से शिकायत निवारण में मदद मिलेगी। तो इसमें आप जो भी निवारण चाहते हैं कि आप यदि वो फॉर्मेट नहीं सबमिट कर पा रहे हैं तो वो फॉर्मेट हमको दिया जाए कि किस तरीके से अटेंडेंस का फॉर्मेट बना के अपलोड किया जाए, तो ये यहाँ पे लिखा जा सकता है। अगला और अंतिम प्रश्न है कि शिकायत रजिस्टर कौन कर रहा है। यदि क्लब अध्यक्ष कर रहा है तो क्लब अध्यक्ष पे टिक लगेगा। यदि प्रखंड संयोजक शिकायत कर रहे हैं तो प्रखंड संयोजक। यदि PKYC की केंद्रीय टीम शिकायत कर रही है तो केंद्रीय टीम पे टिक लगा के नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये जो विंडो खुल के आएगी, इसमें आपको सबमिट बटन को क्लिक करके अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। आशा करते हैं कि ये वीडियो सभी क्लब अध्यक्षों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। यदि इसके बाद भी कोई समस्या आती है तो आप क्लब अध्यक्ष सहायक से बात करके अपनी शिकायतों को दर्ज भी करवा सकते हैं और उसका निवारण भी पा सकते हैं। धन्यवाद।